अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैसल बिटनी और आप देख रहे हैं FBS सीक्रेट्स। हमारा YouTube चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। हमने एक नया कंटेंट लाया है आपके लिए, सिर्फ कि आपको मज़ा आए। ताकि कंटेंट यही है कि हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, आपको शख्सियत के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में, उसकी अचीवमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। डिटेल वाइज एक ऐसा भी चैनल हमने कहा होना चाहिए जो बंदे की बायोग्राफी, जो आपकी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, अदाकार हैं, फ़नकार हैं, रज़ाकार हैं, सियासतदान हैं, जो भी हैं, मतलब उनके बारे में आपको मालूमात होनी ज़रूरी है। आप किसी के बारे में भी जब पूछते हैं, किसी से बहस करते हैं, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको मतलब उस बंदे के बारे में पता है। अगर आपको उस बंदे के बारे में पता ही नहीं है और वो आपका फेवरेट है, तो इसे फेवरेट कहेंगे ही नहीं। बस ये तो मतलब एक बंदा है जिसे आप पसंद करते हैं। फेवरेटिज़म यही चीज़ है कि आप उसके बारे में जानते हैं वो किस तरह का बंदा है, किस तरह की उसकी शख्सियत है, किस तरह शजरा नसब है। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लाया है आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। ये सीक्रेट्स जो उसके बारे में होंगी बातें वो हम आपको बताएंगे। और आज जो पहले हम एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, वो वन ऑफ माई फेवरेट अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। बिल्कुल हर बंदा पाकिस्तानी, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जानना चाहते हैं अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसी शख्सियत थी, उनके वालिद का नाम क्या था। तो हम आपको बताएंगे कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन थे। अब्दुल सत्तार ईदी, जिसे मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी भी कहा जाता है, ये हाजी अब्दुल शकूर के बेटे थे। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 फरवरी 1928 में इसकी पैदाइश हुई। 1947 जब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान कराची में मुंतकिल हुए। अब्दुल सत्तार ईदी उस टाइम तक अब्दुल सत्तार ईदी मतलब जब 1947 में पाकिस्तान में ये मतलब शिफ्ट हुआ है इनका घराना, तो उसके बाद इसकी 1951 में इन्होंने एक कराची में एक डिस्पेंसरी खोली, दवाइयों की दुकान थी, जो इस नीयत से, खालिस इस नीयत से खोली गई कि जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, जो यतीम हैं, उनको मतलब बाय पेमेंट भी दी जाए, मतलब उनको पे किया जाए, तो उनसे थोड़े से पैसे लिए जाएं, उनकी मदद की जाए, ना कि दवाइयों को डबल पैसों पे बेचकर। उसका कभी भी ये इरादा नहीं था। 1951 में उन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली, तो उसके बाद वो चलती चलती मतलब वो कहा जाता है कि वो डिस्पेंसरी के आगे बेंच था, उस पे सोते थे, क्योंकि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो लेट ना हो, कि कहीं हमारी वजह से किसी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो जाए और हम बर वक्त पहुँच जाएँ। तो इसी वजह से मतलब वो कहा जाता है कि अपने बेंच डिस्पेंसरी के सामने जो पड़ा होता था उस पे सोते थे। ये 1957 की बात है, जब कराची में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। तब इन्होंने अपनी जो डिस्पेंसरी है, अपनी जो दुकान थी, उन्होंने उसके लिए एक तो लोगों के लिए फ्री जो है ना दवाइयाँ सप्लाई करना शुरू कर दी, और दूसरा चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अल्लाह का करम देखें कि 1957 में जो उनकी दुकान थी, छोटी डिस्पेंसरी, वो लोगों के चंदे और उनके जो है ना अपने वसीद दिल और जो खैरात के लिए उसका दिल मतलब कहता था कि मतलब एक ऐसा इदारा भी मेरा हो जो मतलब गरीब लोगों की मदद करे। तो उसके लिए मतलब उन्होंने एक 1957 में जो सैलाब आया, उसके बाद उन्होंने इतना चंदा इकट्ठा कर लिया कि अल्लाह ताला ने उस चंदे की मदद से वही जो उसकी दुकान थी, डिस्पेंसरी थी, उसको मतलब उसकी जो बिल्डिंग थी उसे ख़रीद लिया। देखें, जिसे आजकल ईदी सेंटर कहा जाता है, ये वही डिस्पेंसरी थी जो 1951 को अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने बनाई थी। ये आज अगर हम बात करें तो अब्दुल सत्तार ईदी ये असल में जो ईदी फाउंडेशन को रन करती थी, मतलब वो उसकी ज़ोजा मोहतरमा थी बल्कीस ईदी साहबा, जो कि कल परसों मेरे ख़्याल में ये उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे। तो उस मतलब बात करने का है कि जब वो मतलब डिस्पेंसरी वाली इमारत उन्होंने ख़रीदी, यकीनन आज देखें 600 एम्बुलेंस हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब के पास। 600 एम्बुलेंसेज हैं
جو کہ ملک اور بیرون ملک کام کرتی ہیں. یہ ادارہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل عراق، افغانستان جو ہے نا جتنے بھی ممالک ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب کا یہی ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مطلب بات کیا ہے، ایک زخمی شخص ہے وہ زخمی ہے. ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ مسلمان ہو عیسائی ہو، بس زخمی ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. انہوں نے جو مطلب یہ جانوروں کے لیے مطلب جو ڈسپینسریاں کھولی ہیں، مطلب جو غربات تھے، مساکین تھے، سب کو ایک ہی طرح کا ٹریٹ کیا. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ اس کا نام دیکھیں، لوگ مطلب ایسا نام بنانے کے لیے ترستے ہیں. اور اللہ پاک جی سے دے وہ آپ خود جو ہے نا خالی سادہ کھانے سے، اور ایک دو کہا جاتا ہے کہ 2 کپڑوں کے جوڑے تھے اس کے پاس. ایک مطلب جب پرانا ہوتا تھا پھر دوسرا پہن لیتے تھے، پھر دوسرا دھونے کے لرا کے پہلا پہن لیتے تھے. اسی طرح وہ لین دین چلاتے تھے. تو جس کی آج کے دور میں 600 ایمبولینسز بیرون اور اندرون چل رہی ہوں تو یقین کریں وہ کس طرح کی شخصیت ہوگی جس کے 2 جوڑے ہوں گے. 25 جون 2023 یہ 25 جون 2023 کو عبدالستار ایدھی صاحب کے گردوں کا مسئلہ ہوا، گردے خراب ہوئے تو اسے جو ہے نا ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. پھر بھی انہوں نے مطلب یہ کہا کہ جب تک مجھے مطلب کوئی گردے، تب تک میں ڈائلیسس پہ پڑا رہوں گا جب تک مجھے کوئی گردے عطیہ نہ کر دے. تو جب پھر اسی طبیعت خراب ہوئی تو مطلب بات کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کے اچیومنٹ کے بارے میں بتا دیں. انہوں نے جو ایوارڈ حاصل کیا، سمان مقصہ ایوارڈ تھا، لنم ایوارڈ تھا 1988 میں، انٹرنیشنل بلزان ایوارڈ دیا گیا انہیں 2000 میں، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ 2005، گاندھی پیس ایوارڈ 2000 میں دیا گیا. تو اس طرح جو ہے نا جب اس کی وفات ہوئی 8 جولائی 2016 کو تو یقین کریں انہوں نے اپنے اعضاء بھی وقف کر دیے. اور ان کو پورا جو ہے نا اس ٹائم کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ پورے اعزاز کے ساتھ انہیں دفنایا جائے.